कहानी की शुरुआत में एक आवाज हमें बताती है कि डाउ कॉन्टिनेंट पे कोई भी जीव डाउ की एनर्जी कल्टीवेट कर सकता है। यहाँ पर कोई डाउ की गॉड बनने की कोशिश में रहता है और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डाउ की अचीव कर लेता है वो डाउ की लीडर कहलाता है। फिर हमें जाओ यान से मिलाया जाता है जो जाओ क्लान का यंगेस्ट और जीनियस प्रैक्टिशनर था, पर एक दिन अचानक उसने अपनी सारी डाउ की एनर्जी खो दी और धीरे धीरे यह बात आसपास के सारे क्लैंस को भी पता लग गई। इसीलिए मिस्ट क्लाउड सेक्ट की राजकुमारी नालान, जिसके साथ स्याओ यान की शादी होने वाली थी, उसने भी भरी सभा में स्याओ यान से रिश्ता तोड़ दिया। उस कॉन्टिनेंट पर ऐसे शादी का रिश्ता तोड़ना एक अपमानजनक बात थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए स्याओ यान नालान को चैलेंज करता है कि 3 साल बाद वो मिस्ट क्लाउड सेक्ट में आकर नालान को हरा देगा। तभी स्याओ यान के रिंग से एक याओ चेन की आत्मा निकलती है। मिस्टर याओ उस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट था, इसलिए स्याओ यान उसे अपना मास्टर बना लेता है। याओ चेन की मदद से स्याओ यान कई सारी मार्शल आर्ट अचीव कर लेता है, जिसमें से एक थी 19th रैंक हेवनली फ्लेम ग्रीन लोटस फ्लेम। अब वो डाउ की ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गया था। उसकी मदद से वो मिस्ट क्लाउड सेक्ट की नालान को हराकर अपना बदला पूरा करता है और अब उनका नेक्स्ट टारगेट था जियानान एकेडमी। स्याओ यान रात के अंधेरे में जियानान एकेडमी में एंटर करता है, पर वो जगह एक इनविजिबल शील्ड से प्रोटेक्टेड थी और वहाँ के गार्ड स्याओ यान पर अटैक कर देते हैं, जिसमें उन्हें एक लड़की लीड कर रही थी। स्याओ यान उन सब से बचकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो लड़की उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है। असल में वो लड़की स्याओ यान की बचपन की दोस्त जूनर थी, जिसे स्याओ यान ने मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर जाने से पहले प्रॉमिस किया था कि वो 2 साल होने से पहले ही लौट आएगा। स्याओ यान अपने चेहरे से स्कार्फ हटाता है और उससे बताता है कि ये मैं हूँ स्याओ यान। जूनर तुरंत ही उसे पहचान लेती है और वो दोनों गले लग जाते हैं। इतने लंबे समय के बाद स्याओ यान से मिलकर वो काफी खुश थी, पर तभी वहाँ बाकी गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं स्याओ यान को उनसे बचाने के लिए। जूनर उसे छुपा देती है और उन गार्ड्स को बोलती है कि वो चोर भाग गया, मैं उसे नहीं पकड़ पाई। इसके बाद स्याओ यान अपने मास्टर से बात करता है। वो उससे बताता है कि तुम्हें कैसे भी करके जियानान एकेडमी के ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर तक पहुंचना है, क्योंकि उस टावर में ही जियानान एकेडमी की शक्तियां हैं, इसलिए वहां से बेस्ट स्टूडेंट्स निकलते हैं। जियानान एकेडमी में जल्द ही ग्रैंड कंपटीशन होने वाला था, जिसके विनर्स को उस स्काई ब्लेजिंग क्यू रिफाइनिंग टावर में जाने का मौका मिलने वाला था। इसलिए स्याओ यान भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था। अगले दिन वो रजिस्ट्रेशन करने जाता है, पर उस कंपटीशन में बस जियानान एकेडमी के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये सुनकर स्याओ यान गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ जियानान एकेडमी का एक स्टूडेंट बाई चैन आता है। वो स्याओ यान को वहाँ से निकल जाने को कहता है, पर स्याओ यान उससे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। उनकी फाइट शुरू होने वाली थी, तभी वहाँ एकेडमी के एल्डर्स आकर उन्हें रोक देते हैं। तब स्याओ यान उन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जाए। सूनर भी उनसे कहती है कि स्याओ यान सच में स्पेशल है, वो बस थोड़ा लेट हो गया है। सूनर की बात सुन के जियानान एकेडमी के हेडमास्टर कहते हैं कि तुम्हें एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए 3 टेस्ट पास करने पड़ेंगे। स्याओ यान भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। पहले टेस्ट में उसे 4 प्रैक्टिशनर से अकेले लड़ना था और स्याओ यान बड़े आसानी से उन्हें हराकर टेस्ट पास कर लेता है। दूसरे टेस्ट में उसे अपनी डाउ की एनर्जी का कंट्रोल दिखाना था और उसकी कॉम्पिटिटर थी जिया हुआ। वो इस टेस्ट को भी पास कर लेता है। आखिरी टेस्ट में स्याओ यान को जियानान एकेडमी के एल्डर को पंच करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अभी भी एक बच्चा है, उसमें कितनी ही शक्ति होगी। पर स्याओ यान का पंच वो एल्डर भी झेल नहीं पाता। फाइनली सारे टेस्ट पास करने के बाद स्याओ यान को जियानान एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है और वो अब कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकता था। एकेडमी के हेडमास्टर उन सबको बताते हैं कि कंपटीशन में जीतने वाले टॉप 10 प्रैक्टिशनर्स को ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में जाने का मौका मिलेगा। कंपटीशन 2 राउंड्स में होगा और राउंड 10 दिन चलेगा। इसके बाद स्याओ यान अपने मास्टर से मिलने जाता है। वो उसे बताते हैं कि उनके पास बहुत ही कम डाउ की एनर्जी बची है, इसलिए वो उसकी मदद करने नहीं आ पाएंगे। स्याओ यान उनसे पूछता है कि उस टावर में ऐसा क्या है
तब उसके मास्टर बताते हैं कि उस टावर के एंड में तुम लेवल 14 की फॉलन हार्ट फ्लेम अचीव कर सकते हो और ये तुम्हारी क्लाउड मिस्ट सेक्ट के युन शान को हराने में मदद करेगी। असल में जब ज़्याओ यान ने क्लाउड मिस्ट सेक्ट के नालान को हराया था, तब उसी के सेक्ट के युन शान ने ज़्याओ यान और उसके पूरे क्लैन को मिटाने की कसम ली थी, इसलिए ज़्याओ यान के सर पर उसका खतरा भी था। पर ज़्याओ यान के पास पहले से 2 हेवनली फ्लेम्स थे। वो उसके मास्टर को पूछता है कि मैं 3 हेवनली फ्लेम्स एक साथ कैसे संभालूंगा। तब उसके मास्टर उसे फ्लेम मंत्रा के बारे में याद दिलाते हैं जो उन्होंने उसे सिखाया था। मास्टर ज़्याओ यान को बताते हैं कि डाओ की आइलैंड पर टोटल 23 हेवनली फ्लेम्स है और वो मंत्रा की मदद से सबको एक साथ कंट्रोल कर सकता है। ज़्याओ यान की डाओ की एनर्जी भी ब्रेक थ्रू के करीब थी, मतलब अब किसी भी समय वो डाओ की ग्रैंड मास्टर से डाओ के स्पिरिट लेवल पर जाने वाला था। एकेडमी में ज़्याओ यान धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, इसलिए बाई चान को उससे जलन होने लगी थी। इसीलिए वो अपनी डाओ की एनर्जी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पर कल्टीवेशन की प्रोसेस इतनी आसान नहीं थी और कंपटीशन को एक ही दिन बचा था। तब भाईजान के एक फ्रेंड उसे पर्पल हार्ट पिल लेने का आइडिया देता है, पर अकेडमी में पिल्स का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं था। तो भाईजान का फ्रेंड उसे एक एल्केमिस्ट के बारे में बताता है जो उसे पिल दे सकता था। उस रात भाईजान चोरी छुपे जंगल में जाता है, जहां उसे पिल मिल जाती है और वो अपनी लेवल बढ़ा लेता है। फाइनली कंपटीशन का दिन आता है। ज़्याओ यान लो रैंकिंग प्रैक्टिशनर्स को आसानी से हरा देता है, पर तभी भाईजान उससे लड़ने आता है। भाईजान की शक्ति अब काफी बढ़ चुकी थी, वो ज़्याओ यान पर भारी पड़ता है। ज़्याओ यान को डाउट था कि इतने कम समय में उसने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। ज़्याओ यान सोच रहा था कि उसे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तभी उसे अपने मास्टर की आवाज़ आती है और वो उसे बताते हैं कि भाईजान ने पर्पल हार्ट पिल का इस्तेमाल किया है और वो उसे हेवनली फ्लेम यूज़ करने का बोलते हैं। पर ज़्याओ यान कहता है कि इससे बाकी प्लेयर्स भी इंजर्ड हो जाएंगे। आखिर में उसके मास्टर उसे भी पर्पल हार्ट पिल दे देते हैं, पर पिल के बिना ही ज़्याओ यान का ब्रेक थ्रू शुरू हो जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर भाईजान उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहां जूनर आकर उसे बचा लेती है, पर भाईजान काफी शक्तिशाली बन गया था, इसलिए जूनर को भी उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। जूनर अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, तभी ज़्याओ यान उठ जाता है। उसका ब्रेक थ्रू पूरा हो गया था और वो डाओ की स्पिरिट लेवल पर पहुंच गया था। अब ज़्याओ यान और भाईजान के बीच बराबर की टक्कर थी और ज़्याओ यान उसे हरा देता है, पर फाइट के तुरंत बाद ही वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके मास्टर उसे फ्लेम्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देते हैं और उसे एक ग्रीन पिल एज अ गिफ्ट देते हैं, क्योंकि उसने पिल की मदद लिए बिना ही ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया था। उस ग्रीन पिल से उसके इंजरीज जल्दी ठीक हो जाती है और उसे अपनी डाओकी को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। फिर ज़्याओ यान होश में आता है। जूनर उसे बताती है कि वो 2 दिन से बेहोश था। ज़्याओ यान उससे भाईजान के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने जो पिल ली थी उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स थे। वो अपनी डाओ की हमेशा के लिए भी खो सकता था। जूनर उसे बताती है कि भाईजान को अकेडमी से निकाल दिया गया है, क्योंकि मास्टर को पता लग गया था कि उसने पिल यूज़ की है। तभी ज़्याओ यान की अकेडमी के हेडमास्टर रिवॉर्ड्स लेने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड पार कर लिया था। हेडमास्टर उसको लाइब्रेरी में ले जाता है, जहाँ बहुत सारे इन्वेलप्स और स्क्रोल्स रखे हुए थे, जिससे वो अपने पसंद की मार्शल आर्ट ले सकता है। पर उन सभी इन्वेलप पर सील लगी हुई थी, जिसे तोड़ने के बाद ही उसे वो मिल सकती थी और उसके पास बस शाम तक का समय था। ज़्याओ यान के मास्टर उससे बोलते हैं कि तुम्हें फायर एट्रीब्यूट की डाओ की टेक्निक लेनी चाहिए, इसलिए ज़्याओ यान ऐसा ही करता है और वो फायर एट्रीब्यूट टेक्निक के शील्ड को तोड़ता है। पर तभी वहाँ हुआ जिया आती है और बताती है कि उसने फायर एट्रीब्यूट की टेक्निक सोनिक डुओ टेक्निक से रिप्लेस कर दी थी और फायर एट्रीब्यूट की टेक्निक उसने खुद ली थी। इस बात से ज़्याओ यान को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो ये टेक्निक अपने मास्टर को दिखाता है। वो उसे समझाते हैं कि ये इतनी बुरी टेक्निक भी नहीं है, पिछले 10 सालों से इसे किसी ने नहीं देखा। इससे तुम टाइगर एंड लायन गोल्ड चैटरिंग स्किल सीख जाओगे और हमेशा तुम जैसा सोचोगे वैसा नहीं होगा, तुम्हें इसकी आदत लगानी होगी। ज़्याओ यान भी उनकी बात समझ जाता है और लायन एंड टाइगर चैटरिंग साउंड निकालने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ कैलेनी आ जाती है, जो सर्पेंट किंगडम की रानी थी। वो ज़्याओ यान को उसके सफर के दौरान मिली थी। कैलेनी से ही ज़्याओ यान ने ग्रीन लोटस कोर फ्लेम हासिल की थी और उसके बाद से ही कैलेनी हेवन
सॉलोइंग पैटर्न में तब्दील हो गई थी और शाओयान के साथ ही रहने लगी। उसने शाओयान की मिस्ट क्लाउड सेक्ट के साथ हुई लड़ाई में भी मदद की थी और इसके बदले एक एग्रीमेंट कर ली कि शाओयान उसे थामिंग स्पिरिट पिल बना कर देगा। फिर कैलेनी उससे पिल मांगती है पर शाओयान उससे बोलता है कि पिछले कई दिनों से उसे पिल बनाने का टाइम ही नहीं मिला। ये सुनकर कैलेनी गुस्सा हो जाती है। वो शाओयान पर अपनी लेजेंडरी स्पेस सॉलिडिफिकेशन टेक्निक का यूज करती है। तभी शाओयान के मास्टर की आवाज उसे बोलती है कि इसे मेरे पास ले आओ और शाओयान ऐसा ही करता है। मास्टर याओ कैलेनी को समझाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से शाओयान मुसीबत में था, वो जल्दी तुम्हारे पिल बना कर देगा। तभी कैलेनी मास्टर के स्टोरेज रिंग का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम ये कैसी जगह रहते हो। मास्टर को उसके इरादे पता थे। उसने शाओयान की मदद सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो उसे उस एग्रीमेंट में फंसा सके। फिर मास्टर कैलेनी से न्यू एग्रीमेंट बनाने की कहता है और कहता है कि शाओयान 1 साल के अंदर उसे वो पिल बना कर देगा, पर तब तक कैलेनी को शाओयान की सुरक्षा करनी होगी। कैलेनी इसमें एक और पॉइंट ऐड करती है कि शाओयान उसे ब्रेक थ्रो में मदद भी करेगा। मास्टर मान जाते हैं और वो दोनों रिंग से बाहर आ जाते हैं। सुनर ने हुआजिया से एक एलाइजर मंगवाया था जिससे शाओयान को लायन एंड टाइगर चैटरिंग साउंड निकालने में मदद मिले। वो एलेक्सर लेकर शाओयान के पास जाती है पर वो उसे कैलेनी के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और शाओयान को एलेक्सर देकर वहां से चली जाती है। वो इसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। शाओयान के मास्टर उसे बताते हैं कि इससे तुम काफी समय तक प्रैक्टिस कर पाओगे, इसलिए वो उसे पिल ले लेता है। यहाँ दूसरी तरफ बाइजान से एल्डर हाओ मिलने जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी डाओ की कहाँ गई। तब बाइजान उन्हें सब सच बता देता है कि उसने पर्पल हार्ट बैरियर पिल का यूज किया था। एल्डर हाओ उसे कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इससे तुम्हारी डाओ की हमेशा के लिए भी जा सकती है। बाइजान रोने लगता है और आखिर में एल्डर कहते हैं कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, बाकी मैं देखता हूँ। अब बाइजान शाओयान से और ज्यादा नफरत करने लगता है। फिर हम गु याओ को देखते हैं जो सुनर से बातें कर रहा था। तभी वहाँ शाओयान आ जाता है और उन दोनों को साथ देख लेता है। सुनर भी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और शाओयान गुस्से में फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान से बदला लेने के लिए बाइजान अपनी दोस्त को एक डाओ की टेक्निक देता है और कहता है कि शाओयान की वजह से मेरी डाओ की एनर्जी चली गई है। यहाँ शाओयान के पास उसका दोस्त भागते भागते आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे भाई को जख्मी हालत में एकेडमी में लाया गया है। शाओयान जल्दी से वहाँ जाता है। वो समझ आता है कि ये सब मिस्ट क्लाउड सेक्ट ने किया है, इसीलिए वो बदला लेने के लिए घर जाने लगता है। पर मास्टर याओ उसे समझाते हैं कि अभी तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कंपटीशन पर फोकस करना चाहिए और उससे वादा करते हैं कि उसके भाई को कुछ नहीं होगा, उसकी जान बच जाएगी। मास्टर याओ शाओयान को एक पिल देते हैं जिससे उसके भाई की कंडीशन स्टेबल हो जाती है। सुनर को जैसे ये न्यूज़ पता लगती है वो शाओयान से मिलने आती है। उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो और इसका बदला जरूर लेंगे। उस रात बाइजान हुआ जिया को भी अपनी ग्रेट रिफ्ट रॉक डाउ की टेक्निक देता है जिससे वो शाओयान को हराकर उसका बदला ले सके। अगले दिन कंपटीशन की शुरुआत होती है। एल्डर्स सब कॉम्पिटिटर्स को बताते हैं कि जो 10 प्लेयर्स इसमें जीतेंगे उन्हें स्काई ब्लेजिंग टावर में जाने का मौका मिलेगा। पर एल्डर सब प्लेयर्स को टोकन्स देते हैं। पहली मैच सुनर की टोकन नंबर 15 के साथ थी और वो आसानी से जीत भी जाती है। अगला नंबर शाओयान का था और उसके सामने हुआजिया आती है। शुरुआत में हुआजिया ऐसे दिखाती है कि वो बहुत कमजोर है, पर जल्दी वो अपने असल रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो बाइजान की दी हुई ग्रेट रिफ्ट रॉक टेक्निक का इस्तेमाल करती है। शाओयान अपने फार स्प्लिटिंग वेव टेक्निक से उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो फॉर्मेशन ब्रेक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबको लगने लगता है कि शाओयान का खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी उसके मास्टर उसे बताते हैं कि लायन एंड टाइगर चैटरिंग टेक्निक का यूज करो। फिर शाओयान जोर से दहाड़ता है और उससे वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और हुआजिया हार मान लेती है। फिर एल्डर रिजल्ट अनाउंस करते हैं और सुनर थर्ड आई थी और हुआजिया और शाओयान सेकंड, जबकि फर्स्ट प्लेस जियायान का था। किसी को पता नहीं था कि आखिर जियायान है कौन और इसी सवाल के साथ कंपटीशन खत्म हो जाता है। उस रात जब बाइजान मेडिसिनल फॉरेस्ट में था उसे वहाँ हान फेंग मिलता है। ये वही था जिसने बाइजान को पर्पल पिल दी थी।
भाईजान कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी डाउ की एनर्जी चली गई। तब हैन फेन कहता है कि तुमने उस पिल का सही से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम्हें उसके साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं। पर मैं तुम्हारी डाउ की एनर्जी वापस रीस्टोर करने में मदद कर सकता हूँ, अगर तुम हमें जियानान एकेडमी में घुसने का रास्ता बताओ तो। अब स्याओयान मास्टर के पास जाता है और अपने भाई को बचाने का तरीका पूछता है। मास्टर उसे एक तरीका बताते हैं, पर उसमें बहुत खतरा था। स्याओयान कहता है कि अपने भाई को बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा ले लूंगा, और अपनी सारी शक्ति लगाकर मास्टर के बताए हुए प्रोसेस कंप्लीट करता है। मास्टर उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा भाई खतरे से बाहर है, पर उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए फायर एंड आइस ड्रैगन फ्रूट लाना पड़ेगा। सुनर उसे बताती है कि यह फ्रूट एकेडमी के मेडिसिनल फॉरेस्ट में मिल जाएगा, पर वहां जाना मना है और एल्डर हाउ ही हमें वो फ्रूट दे सकते हैं। सुनर कहती है कि उसने ये भी सुना है कि उस गार्डन में एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर स्याओयान और सुनर फायर एंड आइस ड्रैगन फ्रूट लेने के लिए एल्डर हाउ के पास जाते हैं। एल्डर हाउ उसके 3000 फायर एनर्जी पॉइंट्स मांगते हैं। तभी स्याओयान बोलता है कि हमने पहले ही फीस दे दी है, आप एक्स्ट्रा एनर्जी पॉइंट्स कैसे मांग सकते हो। फिर एल्डर हाउ उसे पूरा हिसाब देने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने जो टेबल तोड़े थे उसके भी एक्स्ट्रा एनर्जी पॉइंट्स लगेंगे। स्याओयान समझ जाता है कि वो फंसने वाला है, इसलिए वो बहाना बनाकर वहां से सुनर के साथ भाग जाता है। अब उनके पास मेडिसिनल फॉरेस्ट से चोरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सुनर गु याओ से मदद मांगती है, क्योंकि मेडिसिनल फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए स्पेशल टोकन्स की जरूरत थी और वो टोकन्स एल्डर हाउ के पास थे। गु याओ उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो हुआ जिया के साथ मिलकर एल्डर हाउ के कमरे में चोरी छुपे घुसता है और उन दोनों को टोकन मिल भी जाता है, पर तभी वहाँ कोई आ जाता है, इसलिए समय रहते वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर जाकर हुआ जिया गु याओ से कहती है कि मैं टोकन अंदर ही भूल गई। ये सुनकर गु याओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर तभी हुआ जिया हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, और उसे टोकन दे देती है। फिर स्याओयान गु याओ के साथ मेडिसिनल फॉरेस्ट में जाने का रास्ता खोलता है। गु याओ को फॉरेस्ट का इंस्पेक्शन करना था, इसलिए वो भी स्याओयान के साथ आया था। वो स्याओयान को बताता है कि तुम्हारे पास बस 1 घंटा है, और वो दोनों अंदर जाते हैं। कैलेनी भी स्याओयान की मदद करने वहां आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ अपनी डाउ की वापस हासिल करने के लालच में बाईजान उन घोस्ट को एकेडमी के एलेक्सर स्टोरेज का रास्ता बता देता है, पर सुनर उनका ऑरा सेंस कर लेती है और वो उस तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचते ही वो घोस्ट उस पर अटैक कर देते हैं। उनकी डाउ की एनर्जी काफी अजीब थी और वो दोनों सुनर पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहां गु याओ उसकी मदद करने आ जाता है और वो दोनों घोस्ट उससे डर कर भाग जाते हैं। फॉरेस्ट के अंदर स्याओयान को फ्रूट मिल जाता है, पर तभी वहां एक ड्रैगन आ जाता है, पर कैलेनी अपनी शक्तियों से इस ड्रैगन को दोस्त बना लेती है। वो ड्रैगन अब एक छोटी बच्ची के रूप में आ जाती है। असल में वो वही मॉन्स्टर थी जिसके बारे में सब बात करते थे, और इसका ही नाम जियान था, जिसे टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन मिली थी और किसी को पता नहीं था कि ये कौन है। जियान वो फ्रूट खाने लगती है, पर स्याओयान किसी तरह से उसे मना लेता है और उस फ्रूट के बदले उसे एक टेस्टी एलाइजर देता है। तभी वहाँ सुनर और गु याओ भी उसको ढूंढते हुए आते हैं और वो सब लोग जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि एकेडमी में घोस्ट घुस आए थे और ये खबर सबको पता लग गई थी। उन घोस्ट के साथ लड़ते लड़ते सूनर के हाथों पर चोट लग गई थी, इसलिए गु याओ उस पर दवाई लगाता है। तब सूनर उसे बताती है कि साउ क्लैन के पास एक एंशिएंट जेड है, जो हमारे गु क्लैन के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए उसके पिता ने उसे उस जेड की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी है। फिर गु याओ उसे हॉल ऑफ सोल्स के बारे में बताता है, जो घोस्ट का एक क्लैन था और कई सालों पहले खत्म हो गया था, पर अब वो लोग लौट आए हैं और उनका अगला निशाना एकेडमी है। घोस्ट की डाव की एनर्जी बहुत अजीब होती है, वो दूसरों की डाव की एनर्जी सोख के अपनी ताकत बढ़ाते हैं। सूनर समझ जाती है कि एकेडमी का टावर खतरे में है। यहाँ स्याओयान उसके मास्टर के साथ उस फ्रूट से पिल बना रहा था ताकि वो अपने भाई की जान बचा सके। उसके मास्टर को भरोसा था कि स्याओयान ये कर लेगा। स्याओयान भी अपनी पूरी शक्ति लगा के फाइनली इस फ्रूट को रिफाइन करके पिल बना ही लेता है और इस पिल से अपने बड़े भाई की जान बचा लेता है। उसके भाई अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि स्याओयान, मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, पर तुमने मेरी जान बचा ली। स्याओयान उससे पूछता है कि क्या हुआ था,
तब उसका भाई बताता है कि क्लाउड मिस्ट सेक्ट ने हमारे क्लैन पर अटैक किया था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की पर हमारी हार हुई और वो लोग पिताजी को बंदी बना कर ले गए। तभी सावियान उनको एक एंशिएंट जेड दिखाता है जो उसके फादर ने उसे दिया था और बोला था कि जब भी इस जेड की रोशनी चली जाए समझ जाना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। पर जेड से अभी भी रोशनी आ रही थी। इसका मतलब था कि उनके पिता जिंदा है। अगले दिन गु याओ हेडमास्टर और बाकी एल्डर्स को सब सच सच बता देता है कि वो लोग चोरी छुपे मेडिसिनल फॉरेस्ट में घुसे थे और उनके पीछे यहाँ एकेडमी में हॉल ऑफ सोल्स के घोस्ट घुस गए थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि इन घोस्ट की नजर फॉलन हार्ट फ्लेम पर थी। सोनर उनको बताती है कि जिन घोस्ट से मैं लड़ी थी वो एक जैसे ही दिखते थे, जैसे कि वो जुड़वा हो। गु याओ कहता है कि हमारी आर्मी ने हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को 50 साल पहले ही मार दिया था, तो अब वो वापस कैसे आ गए। तब हेडमास्टर कहते हैं कि फेंग सिटी में एक हान फेंग नाम का शख्स रहता था जो खुद को मेडिसिन एम्पायर कहता था। उसके साथ 2 जुड़वा असिस्टेंट भी रहते थे। हान फेंग हॉल ऑफ सोल्स का मेंबर था, पर हॉल ऑफ सोल्स के खत्म होने के बाद वो अचानक गायब हो गया और किसी ने उसे नहीं देखा था। इसलिए मुझे डर है कि वो लौट आया है। तभी एल्डर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कौन कौन था, जिसके बाद सोनर को ना चाहते हुए भी सावियान का नाम बताना पड़ता है। फिर सावियान को सबके सामने बुलाया जाता है। एल्डर हाउ कहते हैं कि ये लड़का जब से एकेडमी में आया है तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये हमारे एकेडमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं करता। सावियान बताता है कि मुझे अपने भाई की जान बचानी थी, इसलिए मैंने चोरी की। तभी एल्डर हाउ बोलते हैं कि तुमने वो पिल कैसे बनाई, क्योंकि वो बस एक एल्केमिस्ट ही बना सकता है। वो हमारे एकेडमी के एल्डर्स भी ऐसी पिल नहीं बना सकते। सावियान उन सबको अपने मास्टर के बारे में नहीं बता सकता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए वो अपने मास्टर से ही मदद मांगता है, पर उसके मास्टर कोई जवाब नहीं देते। फिर एल्डर कहते हैं कि अब साबित हो गया कि सावियान गद्दार है और ये हॉल ऑफ सोल्स की मदद कर रहा है। तभी हेडमास्टर कहते हैं कि बिना सबूत के हम ये नहीं कह सकते, पर सावियान ने एकेडमी के रूल्स को तोड़ा है, इसीलिए इसे सजा दी जाती है कि सावियान स्काई ब्लेजिंग टावर में एंटर नहीं कर सकता और उसे कुछ दिन जेल में डाल दिया जाए। सावियान को जेल में डाल दिया जाता है। एल्डर हाउ को पूरा यकीन था कि सावियान हॉल ऑफ सोल्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा रहे थे। सोनर सावियान के लिए लंच लेकर आती है। तब सावियान उसे बताता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम उसके लिए कितनी ज़रूरी है, जिसके बाद सोनर उससे वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगी। पर सोनर सावियान को जेल से बाहर निकालकर एकेडमी के रूल्स नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए वो खुद ही उस फ्लेम को टावर से लाने का फैसला करती है और वो प्रैक्टिस करने लगती है। सावियान अपने मास्टर से मिलने स्टोरेज रिंग में जाता है। वो देखता है कि उसके मास्टर एक कोने में बैठे थे। सावियान जल्दी से उनके पास जाता है और मास्टर से उनकी खामोशी की वजह पूछता है। तब मास्टर याओ उसे बताते हैं कि कई सालों पहले उनका एक डिसाइपल था, जब वो फॉलन स्टार सेक्ट के लीडर थे। वो डिसाइपल नेचुरली टैलेंटेड था। उसने काफी कम उम्र में ही जादुई पिल्स बनाना सीख लिया था, पर धीरे धीरे वो लालची बन गया और उसने हमारे सेक्ट के रूल्स तोड़ दिए। मैंने उसे सेक्ट से निकाल दिया, इसलिए उसने हॉल ऑफ सोल्स से जाकर हाथ मिला लिया। सावियान को ये सुनकर अजीब लगता है, फिर उसके मास्टर उसे आराम करने का कहते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब विनर्स अपने बॉडी को रिफाइन करने के लिए जाने वाले थे। बाईचान सारे एल्डर्स को एक इलाइजर दे रहा था जिससे उनकी डाउ की बढ़ेगी। फिर सारे एल्डर्स और स्टूडेंट्स टावर के सील को ओपन करते हैं। तभी वहाँ पर हान फेंग अपने घोस्ट के साथ आ जाता है। वो हेडमास्टर से कहता है कि तुम फॉलन हार्ट हेवनली फ्लेम मेरे हवाले कर दो। यहाँ दूसरी तरफ सावियान जेल से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ ड्रैगन जी यान आकर उसकी मदद करती है। सावियान भी टावर के पास आ जाता है। एल्डर्स फैनहांग से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें पता लगता है कि जो एलाइजर उन्हें पिया था उससे उसकी डाउ की बढ़ने की जगह कम हो गई है। एल्डर हाउ समझ जाते हैं कि बाईचान ही हॉल ऑफ सोल्स के साथ मिला हुआ है और उसने ही सबको धोखा दिया। बाईचान बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, इस फैनहांग ने मुझे ब्लैकमेल किया। तभी वहाँ गु याओ भी घोस्ट से लड़ने आ जाता है और इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सारे स्टूडेंट्स और गु याओ मिलकर घोस्ट को रोकते हैं। सावियान फैनहांग से लड़ता है और एल्डर्स स्काई ब्लेजिंग टावर को वापस सील करने लगते हैं। फैनहांग के पास 15th रैंक की हेवनली फ्लेम थी और सावियान के पास 19th रैंक की,
इसलिए फेनहांग उस पर भारी पड़ता है और उसे हराकर जमीन पर गिरा देता है। तभी वहाँ सावियान के मास्टर आ जाते हैं। सब उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। असल में फेनहांग ही मास्टर याओ का डिसाइपल था जिसने उन्हें धोखा दिया था। फेनहांग को किसी भी तरह फ्लेम मंत्रा सीखना था, इसलिए उसने फॉलन स्टार सेक्ट से फ्लेम मंत्रा की बुक चुराने की कोशिश की थी, पर वो पकड़ा गया था और मास्टर याओ ने उसे सजा दी थी। मगर उसने हॉल ऑफ सोल्स से जाकर हाथ मिला लिया और धोखे से मास्टर याओ के एलाइजर में पॉइजन मिलाकर उन्हें पहाड़ी से धक्का दे दिया था। फेनहांग को लगा था कि मास्टर याओ मारे गए, पर उन्होंने किसी तरह स्टोरेज रिंग में अपने आप को जिंदा रखा था। फिर मास्टर याओ फेनहांग पर हमला कर देते हैं, पर उनकी डाओ की एनर्जी काफी कम थी, इसलिए सावियान भी उनकी मदद करता है और वो दोनों मिलकर फेनहांग से लड़ते हैं। तभी फॉलन हार्ट फ्लेम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। ये देखकर फेनहांग उस टावर में घुस जाता है उसे रोकने के लिए। सावियान और मास्टर भी उसके पीछे जाते हैं। मास्टर याओ के पास काफी कम डाओ की एनर्जी बची थी, पर फिर भी वो लड़ रहे थे। तभी वहाँ सूनर आती है और फेनहांग उसे पकड़ लेता है। वो सावियान से कहता है कि जल्दी से अपने मास्टर को मार दो, नहीं तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। तभी सावियान फ्लेम मंत्रा की बुक निकाल लेता है और फेनहांग से कहता है कि इसके बिना तुम कुछ कर नहीं सकते, और सावियान वो बुक टावर के सेंटर में बनी स्टोन वेल में फेंक देता है। ये देखकर फेनहांग गुस्सा हो जाता है और सावियान को भी उस आग में गिरा देता है। मास्टर याओ की डाओगी भी खत्म हो गई थी और वो वापस रिंग में चले जाते हैं। वहाँ हुए ब्लास्ट की वजह से पूरा टावर हिलने लगता है, पर किसी तरह जूनर बच जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो टावर की तरह भागती है। वहाँ हेडमास्टर उसे रोककर बोलते हैं कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, शायद सावियान अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर जूनर टूट जाती है और टावर के अंदर जाने की जिद करने लगती है। हेडमास्टर उसे बताते हैं कि हमने टावर को सील कर दिया है ताकि हार्ट फॉलन फ्लेम बाहर आकर तबाही न करे, पर टावर के अंदर मैग्मा वर्ल्ड में सावियान अभी भी जिंदा था। जैसे ही उसे होश आता है वो अपने मास्टर से मिलने स्टोरेज रिंग में जाता है। वहाँ मास्टर उसे बताते हैं कि मैंने अपने बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम से तुम्हें बचा लिया, नहीं तो वो हार्ट फॉलन फ्लेम तुम्हें अब तक जला देती। सावियान उनसे कहता है कि गिरते वक्त मैंने उस हार्ट फॉलन फ्लेम को एक मॉन्स्टर्स पाइथन में बदलते हुए देखा था। फिर मॉन्स्टर उसे बताते हैं कि उस पाइथन की शक्ति उसके हार्ट में है, अगर तुम उसकी एनर्जी से दूर ले जाओगे तो उस फ्लेम को काबू में कर सकते हो। फिर वो अपनी बोन स्पिरिट कोल फ्लेम सावियान को देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी। तभी वहाँ से कैलिनी सावियान को होश में लाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस खतरनाक जगह में लाने की। सावियान उससे माफी मांगता है और कहता है कि आप मेरी ग्रीन लोटस फ्लेम को लेकर यहाँ से बाहर निकल सकती हैं, पर कैलिनी मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए पिल्स कौन बनाएगा। असल में कैलिनी को सावियान की जान की चिंता थी, पर वो ये दिखाना नहीं चाहती थी। फिर सावियान उससे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उस पाइथन को मारकर फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल कर सकते हैं। सावियान कहता है कि हम अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को 4 तरह यूज करेंगे और जैसे ही वो बाहर आएगा मैं उसके मुंह के अंदर घुसकर अंदर से उस पर वार करूंगा और मेरे इशारा देते ही तुम बाहर से वार करना। मास्टर की बोन स्पिरिट फ्लेम मुझे जलने से बचाएगी। ये सुन कैलिनी भी इसके लिए मान जाती है और वो दोनों मिलकर उस पाइथन को बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है सावियान उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसके कोर में पहुंचकर कैलिनी को इशारा देता है। कैलिनी भी बाहर से वार करती है और वो दोनों मिलकर उस पाइथन के 2 टुकड़े कर देते हैं। पर सावियान पाइथन के अंदर ही था, इसलिए कैलिनी उसे ढूंढती है तो वो बेहोश पड़ा होता है। सावियान को उस हालत में देखकर कैलिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सावियान आंखें खोलता है और कैलिनी को बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए रो रही हो, जिसके बाद उसे जिंदा देखकर कैलिनी बहुत खुश हो जाती है। सावियान ने फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल कर लिया था और कैलिनी की लेवल भी बढ़ चुकी थी। सावियान अब डाउ की किंग लेवल पर पहुंच गया था। फिर वो दोनों वापस ऊपर आ जाते हैं जहाँ सूनर और गुआ हुआ उनका इंतजार कर रहे थे। सूनर सावियान को देखते ही उसके गले लग जाती है, लेकिन अब कैलिनी के भी जाने का समय आ गया था। वो सावियान से कहती है कि मैं जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिल्स के बारे में भूल चुकी हूँ, बल्कि वो पिल्स मैं फिर कभी जरूर लूंगी। सावियान सूनर के साथ टावर से बाहर आ जाता है। वहाँ सब उसे देखकर बहुत खुश थे। हेडमास्टर उसे कहते हैं कि तुमने हमारी एकेडमी को बचा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं।
सावियान उनसे कहता है कि मैंने फेनांग को हरा दिया और पाइथन मॉन्स्टर भी अब कंट्रोल में है। फिर सूनर सावियान के जख्मों पर मरहम लगाती है। सावियान उससे पूछता है कि तुम गुस्सा तो नहीं हो ना, मैं कैलेनी के साथ था। तब सूनर उससे कहती है कि कैलेनी ने तुम्हारा मुश्किल वक्त में साथ दिया, मैं उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। हान फेंग जख्मी हालत में फेंग सिटी लौट गया था। तभी वहाँ हॉल ऑफ सोल्स का लीडर मूगू आता है। वो हान फेंग से गुस्सा था क्योंकि वो मिशन में फेल हो गया था। हान फेंग उससे बोलता है कि जियानान एकेडमी में एक पावरफुल स्टूडेंट है, मुझे उसके बारे में पता नहीं था और मेरे मास्टर भी मरे नहीं है, उनके पास बोन स्पिरिट फ्लेम है, मुझे उनके खिलाफ लड़ने के लिए सी स्पिरिट फ्लेम चाहिए। मोगू उसे वो फ्लेम दे देता है क्योंकि वो जानता था कि हान फेंग उस फ्लेम को हैंडल नहीं कर सकता। जैसे ही हान फेंग उस फ्लेम को लेने की कोशिश करता है वो जलने लगता है। फिर वो मोगू से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप मुझे एक और मौका दीजिए। ये सुन मोगू मान जाता है और हान फेंग को उस फ्लेम से बचा लेता है। फिर मोगू कहता है कि तुम्हें अपने मास्टर को फिर से मारना पड़ेगा। इसलिए हान फेंग प्लान बनाता है कि सावियान अपने पिता को बचाने क्लाउड मिस्ट सेक्ट जरूर जाएगा। इसलिए हम क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लीडर से हाथ मिला लेते हैं और जैसे ही सावियान वहां आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। फिर उसे बचाने के लिए मास्टर याओ जरूर स्टोरेज रिंग से बाहर आएंगे, जिसके बाद मैं उन्हें मार दूंगा। मोगू भी इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ मास्टर याओ की हालत अभी भी खराब थी। वो सावियान को बताते हैं कि उन्हें स्पिरिचुअल रिकवरी पर्पल पिल की ज़रूरत है। इसलिए सावियान हेडमास्टर के पास जाता है। वो कहते हैं कि ये पिल बस सेंट्रल प्लेन्स में ही मिल सकती है। सावियान उनसे कहता है कि हान फेंग भी काफ़ी इंजर्ड हुआ था, वो भी ज़रूर ये पिल बना रहा होगा। हेडमास्टर उसे वहाँ जाने की इजाज़त दे देते हैं और कहते हैं कि उस दिन लड़ाई के बाद से बाईचान गायब है, ज़रूर हान फेंग उसे उठा ले गया है। बाईचान ने भले ही हमें धोखा दिया था पर वो हमारा स्टूडेंट भी है, इसलिए तुम्हें उसे भी बचाना होगा। फिर सावियान सूनर और गु याओ के साथ फेंग सिटी के लिए निकल पड़ता है। वो पहले ही गु याओ को बोल देता है कि ये मेरा मिशन है, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। वहाँ हान फेंग ने पिल्स ऑलमोस्ट बना ही ली थी। तभी घोस्ट उसे सावियान के आने की खबर देते हैं। हान फेंग को पता था कि सावियान ने फॉलन फाट फ्लेम को हासिल कर लिया है और वो उसके सामने टिक नहीं सकता। इसलिए हान फेंग उस पिल्स के आसपास एक शील्ड बना देता है और उसमें बाईचान को खड़ा कर देता है। अगर कोई भी उस शील्ड से अंदर या बाहर आने की कोशिश करता है तो वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। पहले तो बाईचान सावियान से बहुत गुस्सा था और वो अपनी हालत का जिम्मेदार सावियान को ही मानता था, पर सावियान उसे समझाता है कि तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हो। एक समय था जब मैंने भी अपनी डाउ की खो दी थी, पर मैंने कभी हार नहीं मानी और देखो आज मैं डाउ की किंग लेवल पर पहुंच गया हूँ। बाईचान को भी उसकी बातें समझ में आने लगती हैं, पर उसे पता था कि इस पिल के अराउंड शील्ड बनी हुई है और इसे ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो पिल को सावियान की तरफ फेंकता है और खुद ब्लास्ट में मारा जाता है। सावियान और सूनर उसकी बॉडी वापस अकेडमी ले आते हैं और हेडमास्टर को बताता है कि बाईचान ने हमें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जिसके बारे में जानकर एकेडमी के सब स्टूडेंट्स दुखी थे। सावियान का भाई भी अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, इसलिए वो वापस घर चला जाता है। सावियान वो पिल लेकर मास्टर के पास जाता है और अपनी डाउ की से पिल को उनके शरीर में डालता है, पर हान फेंग ने उस पिल को पॉइजन कर दिया था। इसलिए सावियान को भ्रम होने लगता है और उसे अपने मास्टर की जगह हान फेंग दिखने लगता है और वो उन पर ही हमला कर देता है। मास्टर याओ बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाते हैं और होश में आते ही वो अपने मास्टर से माफ़ी मांगने लगता है। मास्टर याओ कहते हैं कि मेरे सारे डिसाइपल्स कम अक्ल के ही निकलते हैं। तभी सावियान कहता है कि अपने आखिर मुझे अपना डिसाइपल मान ही लिया और वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हान फेंग और मूगू क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लीडर को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं और वो उनके लिए काम करने को तैयार हो जाता है। सावियान अब हार्ट फॉलन फ्लेम को मास्टर करने की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि सावियान अभी भी बस डाउ की किंग लेवल पर ही था और क्लाउड मिस्ट सेक्ट में उसका सामना युन शान से होने वाला था, जो डाउ की इंपेरर लेवल पे था। इसलिए सावियान को काफी प्रैक्टिस की जरूरत थी। मास्टर याओ उसे अपने फ्लेम मंत्रा की लेवल बढ़ाने की सलाह देते हैं, ताकि वो जब हेवनली फ्लेम्स को यूज करे तो उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर पाए और डाउ की एनर्जी भी कम खर्च हो। तभी सावियान को आइडिया आता है कि अगर मैं लोटस कोर फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम दोनों को मिक्स करूं
तो एक पावरफुल टेक्निक का निर्माण होगा। मास्टर याओ उससे कहते हैं कि लड़के, तुम डाओ की कॉन्टिनेंट पे पहले प्रैक्टिशनर हो जिसके पास 2 हेवनली फ्लेम्स के एक साथ है। अपनी शक्तियों को समझो और उनका सही से इस्तेमाल करो। सावियान अपनी प्रैक्टिस और बढ़ा देता है क्योंकि वो कैसे भी युन शान को हराना चाहता था। ऐसे ही एक दिन गु याओ एक बड़ी खबर लेकर आता है। वो बताता है कि क्लाउड मिस्ट सेक्ट ने सावियान के पिता को मौत की सजा सुनाई है और उन्हें बचाने के लिए हमारे पास केवल 10 दिन है। अब सावियान के पास वक्त कम था। सूनर सावियान और गु याओ का प्रैक्टिस मैच रखती है क्योंकि गु याओ भी डाओ की इंपेरर लेवल पर था। अगर सावियान ने उसे हरा दिया इसका मतलब था कि वो युन शान से लड़ने के लिए भी तैयार है, पर सावियान बुरी तरह हार जाता है। गु याओ उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। अगले दिन सूनर भी उसकी प्रैक्टिस में मदद करती है। सावियान जब अकेले पहाड़ों पर प्रैक्टिस कर रहा था, मास्टर याओ उसे कहते हैं कि इस वक्त पे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। अपने अंदर चल रही उथल पुथल को शांत करो और अपना ध्यान केंद्रित करो। सावियान ऐसा ही करता है और फाइनली वो दोनों फ्लेम्स को मिक्स करने में कामयाब हो जाता है। वो काफी खुश होकर अपने मास्टर के पास जाता है, पर उसके मास्टर बताते हैं कि अभी से इतने खुश मत होना, तुम्हें और एक फ्लेम मिक्स करनी है। सावियान कहता है कि मेरे पास तो बस 2 फ्लेम्स हैं। फिर मास्टर याओ उसे अपनी फ्लेम दिखाते हैं। सावियान समझ जाता है कि मास्टर उसे अपनी फ्लेम देने वाले हैं, पर इन तीनों फ्लेम्स को एक साथ मिलाना आसान नहीं होने वाला था। सावियान काफी ट्राई करता है पर उसे सफलता नहीं मिलती। फिर मास्टर याओ उसे आराम करने का बोलते हैं और वो स्ट्रॉन्ग रिंग के तालाब में खुद को हील करने लगता है। उस तालाब में जादुई पानी था जिससे कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ती थी। मास्टर याओ उसे ब्लड लोटस पिल देते हैं और कहते हैं ये 2 पिल्स को मिलाकर बनाई है जिससे तुम्हारी इंटरनल इंजरीज ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर सावियान को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी 2 फ्लेम्स को पूरी तरह मिलाकर एक न्यू फ्लेम बना दे और उस न्यू फ्लेम में मास्टर की बोन स्पिरिट फ्लेम मिला दे। मास्टर याओ उसे कहते हैं कि लड़के जो भी करना संभल कर करना और अपने फ्लेम मंत्र पर यकीन रखो। सावियान ऐसा ही करता है और मास्टर याओ भी उसकी मदद करते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिर वो फॉलन हार्ट फ्लेम और लोटस फ्लेम से एक न्यू फ्लेम बना ही लेता है। वो उस फ्लेम का नाम ग्लेजिंग हार्ट लोटस फ्लेम और इसमें मास्टर की फ्लेम मिलाने के बाद एक ट्राई कलर्ड फ्लेम बन गई थी जिसे सावियान एंग्री बुद्धा फ्लेम नाम देता है। सावियान ये बात सूनर को भी बताता है। अब सूनर को यकीन हो जाता है कि सावियान मिस्ट क्लाउड सेक्ट को हराने के काबिल हो गया है। वो कहती है कि हमें जल्दी मिस्ट क्लाउड सेक्ट के लिए निकलना होगा, पर सावियान नहीं चाहता था कि जूनर उसके साथ आए क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर जूनर भी अपने जिद से पीछे नहीं हट रही थी, इसलिए सावियान को अंत में हाँ बोलना ही पड़ता है। उस रात गु याओ सावियान के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जूनर को मिस्ट क्लाउड सेक्ट नहीं ले जाने दूंगा। तब सावियान उसे बताता है कि मैं भी नहीं चाहता जूनर मेरे साथ आकर अपनी जान खतरे में डाले। फिर वो दोनों मिलके कुछ प्लान करते हैं। हुजिया भी बहुत दुखी थी क्योंकि गु याओ उसे छोड़ के जा रहा था। अगली सुबह सावियान और जूनर मिस्ट क्लाउड सेक्ट जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा दिन चलने के बाद वो रात में कैंप लगाकर आराम करने के लिए रुकते हैं। सावियान जूनर को आराम करने के लिए कहता है और खुद प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन वो एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसका सक्सेस रेट 50% से कम था। पर मास्टर याओ उसे समझाते हैं कि तुम 2 फ्लेम्स को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, उससे तुम यूशान को हरा सकते हो। अपनी फ्लेम्स के बीच बैलेंस बनाना सीखो। सावियान मास्टर की बात समझ आता है। फिर वो जूनर को देखने जाता है क्योंकि वो अब अकेला ही आगे बढ़ने वाला था। असल में गु याओ और सावियान का प्लान यही था कि रास्ते में जब जूनर सो जाएगी, सावियान उसे छोड़कर आगे चला जाएगा और गु याओ उसे वापस गु क्लैन ले जाएगा। यहाँ मिस्टी क्लाउड सेक्ट में सावियान के पिता युनशान से कहते हैं कि तुम मेरी जान ले लो पर सावियान को छोड़ दो। तब युनशान बोलता है कि सावियान तो खुद अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। सावियान फाइनली मिस्ट क्लाउड सेक्ट पहुंच ही जाता है और वो युनशान को चैलेंज करता है। यहाँ पर युनशान अपनी आर्मी के साथ पहले ही तैयार था। उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो युनशान उस पर भारी पड़ता है, पर जल्द ही अपनी फ्लेम्स की मदद से सावियान उसे धूल चटा देता है। फिर युनशान अपनी सन फॉर्मेशन का यूज करने के लिए आसमान में चला जाता है, इसलिए सावियान भी उसका पीछा करता है और ऊपर वो दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं।
मिस्ट क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स भी यूनशान की मदद करते हैं, पर सावियान के हेवनली फ्लेम्स के आगे वो भी कमजोर पड़ने लगे थे। पर मिस्ट क्लाउड सेक्ट में मूगू और हान फेंग भी मौजूद थे। मूगू अपनी डार्क डाउकी से उनकी मदद करने लगता है। सावियान को भी अब यूनशान से लड़ने में मुश्किल हो रही थी, पर मास्टर याओ उसकी अपनी हेवनली फ्लेम से मदद करते हैं और फाइनली एक बड़ा अटैक करके सावियान यूनशान को जमीन पर गिरा देता है, जिससे क्लाउड मिस्ट सेक्ट अब हार चुका था। तभी मूगू सावियान के पिता को वहां ले आता है और जैसे ही सावियान उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मूगू खुद वहां आ जाता है और उससे कहता है कि अपने मास्टर को बाहर निकालो लड़के। ये सुनकर मास्टर याओ भी रिंग से बाहर आ जाते हैं। असल में मूगू मास्टर याओ का साथ ही था और जब मास्टर याओ सेंट्रल प्लेन्स में हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, मूगू ने हॉल ऑफ सोल्स से हाथ मिला लिया था। मूगू ने ही हान फेंग को अपने मास्टर को मारने के लिए कहा था। अब वो दोनों आमने सामने थे। मास्टर सावियान से कहते हैं कि तुम अपने पिता को छुड़ाओ और निकलो यहाँ से, ये मेरी लड़ाई है। सावियान अपने पिता को पिंजरे से निकाल के सुरक्षित जगह ले जाने लगता है। तभी हान फेंग छुपकर उन पर हमला कर देता है, पर वहाँ सूनर और गु याओ भी उनकी मदद करने आ गए थे। सूनर सावियान से कहती है कि इसे मैं देख लूंगी, तुम अपने पिता को बचाओ। सावियान उन्हें लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाता है, पर उसके पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वो सावियान से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो एंशिएंट जेड है उसमें हमारे क्लेन के सीक्रेट्स हैं, उसे संभाल कर रखना और बदले की आग में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। ये कहते कहते ही उसके पिता अपना दम तोड़ देते हैं। सावियान अब काफी गुस्से में आ जाता है और हान फेंग को मारने जाता है। सावियान को वहां देखकर सूनर उसके पिता को देखने जाती है, पर वह अब इस दुनिया में नहीं थे। ये देखकर सूनर टूट जाती है और रोने लगती है। सूनर बचपन से ज़ावी क्लैन में रहती थी और उसे उस सावियान के पिता ने अपनी बेटी की तरह पाला था, इसलिए सूनर को बहुत दुख हो रहा था। सावियान हान फेंग को आसानी से हरा देता है। हान फेंग मूगू से मदद मांगता है, पर मूगू उसकी बची हुई डाउ की एब्जॉर्ब करके उसे मार देता है। मूगू मास्टर याओ, सावियान और गु याओ तीनों को अपने डार्क डाउ की से बंदी बना लेता है और वो कुछ नहीं कर पाते। मास्टर याओ सावियान की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बानी दे देते हैं और मूगू उनके फ्लेम के पीछे चला जाता है। इन सब चीजों से सावियान काफी दुखी था। वो इस सब का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, क्योंकि वो किसी को बचा नहीं पाया। सूनर उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता ने और मास्टर ने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि तुम ज़ाव क्लैन और फॉलन स्टार सेक्ट दोनों की जिम्मेदारी उठाओगे। इसीलिए अब ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें उनका विश्वास टूटने नहीं देना है। फिर वो सब सावियान के पिता की अंतिम विधि पूरी करते हैं। इसके बाद सावियान उस स्टोरेज रिंग में जाता है। वहाँ उसके मास्टर ने एक मैसेज छोड़ा था कि वो अभी भी जिंदा हैं और वो सावियान को सेंट्रल प्लेन्स में आने के लिए कहते हैं। यहाँ मूगू ने मास्टर याओ को पकड़ लिया था और वो उन्हें हॉल ऑफ सोल्स लेकर जाता है। मूगू उनसे कहता है कि हमें तुम्हारे जैसे जीनियस अल्केमिस्ट की जरूरत है, हमारे साथ हाथ मिला लो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन मास्टर याओ हंसते हुए कहते हैं कि ये लालच तुम हान फेंग जैसे लोगों को ही दिखाओ। तब मूगू उन्हें बोलता है कि तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि शक्तिशाली लोगों के साथ हाथ मिलाने में ही समझदारी है। असल में हॉल ऑफ सोल्स के लीडर ने मरने से पहले मूगू को नया लीडर बनाया था और उसे जिम्मेदारी दी थी कि उसे हॉल ऑफ सोल्स की ब्लैक सोल्स को हेवनली फ्लेम्स ला कर देनी होगी और इससे इसको असीम शक्तियां मिलती थी। सावियान को उसके मास्टर का मैसेज मिल गया था, इसलिए वो सेंट्रल प्लेन्स में जाने का फैसला करता है। वो गु याओ को अकेले में बुलाकर कहता है कि इस मिशन पर मैं अकेले ही जाऊंगा, मेरे पीछे तुम जूनर का ख्याल रखना और उसे वापस गु क्लैन लेकर जाना। पर जूनर ये बात सुन लेती है और इस बार वो जिद नहीं करती। वो सावियान को गुड बाय कहती है और एक सीक्रेट टेक्निक देती है जिससे वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। सावियान उससे वादा करता है कि वो एक दिन गु क्लैन आकर उसे हमेशा के लिए साथ ले जाएगा। फिर जूनर वहाँ से चली जाती है। गु याओ के साथ जूनर फाइनली गु क्लैन पहुँच जाती है। वहाँ उसके स्वागत में बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था। वो अपने पिता से मिलने जाती है, जहाँ उसके पिता उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर वो उसे उस एंशिएंट जेड के बारे में पूछते हैं, लेकिन सूनर झूठ बोल देती है कि वो जेड खो गया है। और इसी के साथ इस ड्रामा का एपिसोड 10 भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।